क्या खाएंगे गोलगप्पे? सर क्या ऑर्डर लिखूं आपका? अरे दीदी आप, अरे छोटी तू यहाँ कैसी है तू छोटी? बड़े दिनों बाद दिखाई दीदी। मैं बिल्कुल अच्छी। अरे ये बताओ कि आप कहाँ खो गए थे? ना कोई कॉल ना मैसेज, कहीं दिखते भी नहीं, कहाँ चले गए थे? काजल, तुम इनको दीदी क्यों बोल रही हो? तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है। अरे तुषार क्या ही बताऊं, कभी तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी दीदी आज ही तो मिली है, इतने टाइम से पता नहीं कहाँ खो गई थी। और दीदी ये ना मेरे होने वाले हस्बैंड है तुषार। अच्छा नमस्ते जीजा जी, कैसे हो आप? ओए हेलो, मुझे ना जीजू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते बनाने हैं ना तो काजल से बनाओ, मेरे को जीजू मत बोलो। तुषार ये क्या बदतमीजी है? वो मेरी बड़ी बहन है और तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? थोड़ा तमीज से बात करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे कोई बात नहीं ना बहन, मेरे होने वाले जीजा जी हैं ये, इनकी बात का क्या बुरा मानना, ऐसे मत बोल इन्हें। देखो काजल, ये मुझे दोबारा जीजू बोल रही है, इसको समझा लो। अगर दोबारा ये सब बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अरे ये सब छोड़, तू भी क्या बातें लेकर बैठ गई है? तुम दोनों यहाँ खाना खाने आए हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लगवाती हूँ। अच्छा ये बता, तू यहाँ पर बड़े टाइम बाद? अरे दीदी वो ना मेरा ना कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा था। आपको तो पता है ना मुझे चटपटा कितना पसंद है। तो यहाँ पीछे ना रेड लाइट है ना, वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि इस शॉप पे चटपटा बहुत अच्छा मिलता है, मतलब गोलगप्पे मेरे फेवरेट। तो इसलिए हम दोनों यहाँ पे आ गए। अरे इसी रेस्टोरेंट में तो काम करती हूँ मैं। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम खाना लगवाती हूँ, बैठिए ना। अरे दीदी आप यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हो? आप तो बहुत अच्छे से सेटल थे ना, आपका अपना बिजनेस भी था, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको यहाँ पे काम करना पड़ रहा है? बहन दरअसल बात ये है कि मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और उनके बाद तुझे पता है कि मेरे पास कोई औलाद भी नहीं थी, और दूसरी शादी करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। बस इसीलिए मैंने सोचा कि जितनी भी जिंदगी मुझे भगवान जी ने और बख्शी है ना, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ काम करके अपना गुजारा करके अपना पेट पाल लूंगी। बस इसीलिए मैं इस रेस्टोरेंट में लग गई, क्योंकि तुझे पता है मैं पढ़ी लिखी तो इतनी हूँ नहीं जो मैं कहीं अच्छी कंपनी में काम कर लूँ। बस इसीलिए मैं यहाँ वेटर का काम कर रही हूँ। बंदे के हालात ना कभी कभी उसे ऐसा काम करने पर भी मजबूर कर देते हैं, पर मैं अपने ऊपर गर्व करती हूँ कि मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं एक वेटर का काम कर रही हूँ। अरे दीदी फिर भी एक बार मुझे कॉल या मैसेज तो किया होता, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी मदद कर सकती थी। बहन मैं तुझे कैसे बताती, मेरे पास जो फोन था वो चोरी हो गया और उसी में तेरा नंबर था। उसके बाद ये सब हादसा हो गया, और तुझे पता ही है इन सब में मेरा दिमाग ही नहीं काम किया कि मैं तुझे कॉल कर दूं। बस इसी वजह से मैंने तुझे कॉल नहीं किया। कभी कभार मैंने बताया ना कि परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि इंसान चाह के भी कुछ कर नहीं पाता, और वही मेरे साथ हुआ। इनके जाने के बाद मुझे ऐसा सदमा लगा कि मैं अपने आप सुध-बुध ही हार बैठी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। बस इसीलिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पाई। बहन तू भी आज क्या बातें करने लग गई है मुझसे? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आती हूँ ना, बैठो। आप लोग बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखो काजल, मैं यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा, समझी तुम? चलो यहाँ से। तुषार तुम चुप रहो, हम यहीं पे खाना खाएंगे, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मुझे एक बात बताओ काजल, कौन थी ये जिसकी वजह से तुम मुझे इतना सुना रही हो? तुषार मैं तुम्हें सुना नहीं रही थी, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। ये दीदी वो है जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। इन्होंने मेरा साथ तब दिया था जब किसी अपने ने मेरा साथ नहीं दिया था, और कैसे दिया था मैं तुम्हें बताती हूँ। बहन क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? तू अपना काम क्यों नहीं खोल लेती है? क्या बताऊँ दीदी, आपको तो पता ही है बिजनेस खोलने के लिए ना बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और मैं सब पता कर चुकी हूँ। मुझे पूरे 50,000 रुपये की ज़रूरत है ये काम खोलने के लिए, और वो मेरे पास नहीं है। और आपको तो पता ही है ना, मैं अपने डैडी से भी नहीं मांग सकती। अच्छा बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है? अभी तेरी बड़ी बहन जिंदा है, तू टेंशन मत ले, तुझे पैसे मैं दूंगी। ये ले पैसे, तू अपना काम स्टार्ट कर। अरे दीदी इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो दिल्ली वाला घर है ना जो रेंट पर दे रखा है, वहाँ का जो भी रेंट आता है, अब मेरा तो कोई खर्चा है नहीं है, मैं सारे पैसे कलेक्ट करके रखती हूँ, और देख मेरे कलेक्ट किए हुए पैसे आज तेरे काम आ रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान ना कभी नहीं भूलूंगी। और सुनो, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना काम करके, मैं आपको वापस कर दूंगी। अच्छा उल्टे हाथ का एक लगाऊंगी अगर पैसे वापस करने की बात करी तो। छोटी बहन है तू मेरी। अब तुम्हें बताओ तुषार, इन्होंने मेरी कितनी मदद करी और मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ?
इन्होंने उस टाइम पे मेरी मदद करी थी जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया था, उन्होंने भी मुंह फेर लिया था। और आज मैं जो भी हूँ ना, सिर्फ इनकी वजह से। तुम्हें भी पता है हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। अगर उस टाइम पे इन्होंने पैसे ना दिए होते ना, तो मैं बिजनेस ना चला पाती और आज इस मुकाम पे ना पहुँच पाती। और सच बताऊँ तो तुम भी मेरे साथ इसीलिए हो, क्योंकि किसी भी लड़की के माँ बाप को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जो कुछ ना करती हो। और तुम्हारे माँ बाप ने भी मुझे इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि मेरा बिजनेस है, क्योंकि उनको एक वर्किंग वुमेन चाहिए थी। अब तुम ही बताओ, जब उस टाइम पे दीदी ने मेरा इतना साथ दिया, तो आज इस टाइम पे जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद क्यों ना करूँ। पर सुनो तो। लेकिन कुछ नहीं, मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगी। देखो तुषार, वो मेरी बहन है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना है, जैसे तुम अपनी बहनों के साथ करते हो। अगर तुमने कभी भी उनके साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। क्योंकि जो इंसान मेरी फैमिली की कदर नहीं कर सकता, उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। वो मेरी कदर भी नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें उनकी कदर करनी पड़ेगी और रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। ये लो मेरे हाथ के गोलगप्पे, टेस्टी टेस्टी, यहाँ के फेमस है ये। अरे वाह दीदी, ये देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने अपने हाथों से बनाए हैं छोटी। दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जैसे मेरे लिए मेरी छोटी बहन, वैसे ही आप छोटे जीजा। अच्छा, हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो मैं ना आपको अभी से इनवाइट कर रहा हूँ। आप प्लीज हमारी शादी में जरूर आइएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी। मेरी छोटी बहन की शादी है, मैं जरूर आऊंगी। आप मुझे इनविटेशन नहीं भी देंगे ना, मैं तब भी आऊंगी।